हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग के बीच जीके के महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं और आगे एग्ज़ाम में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की नदी कहलाता है, ये कावेरी नदी ए में है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बी में है अमरकंटक की पहाड़ी, सी में है महाबलेश्वर की पहाड़ी और डी में है अरावली पर्वत। ठीक है, वही पहाड़ी हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ये पहाड़ी स्थित है। जो आपका ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कावेरी नदी वहीं से निकलती है। अमरकंटक, ये अमरकंटक से भी जो है ना भारत की बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे सोन हो गया, नर्मदा हो गया जो प्रमुख नदी है। गंगा की सहायक सोन जो है उत्तर से दक्षिण से आकर के भारत की गंगा नदी में मिलने वाली मात्र एक नदी सोन है, जो पटना के आसपास में आपका ये नदी मिलती है गंगा में। ठीक है, और ये नर्मदा नदी कहता है सर्वाधिक दुनिया में सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी जो है ना, नर्मदा नदी को कहा जाता है, जो अमरकंटक की चोटी से ही निकलती है। ठीक है, अगला देखिए महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से नदी आपका निकलेगा गोदावरी जो नासिक में स्थित है। अरावली से चंबल जो नदी है, नहीं चंबल नहीं, क्या बोलते हैं, लूनी नदी जो निकलती है वो अरावली की पार से निकलती है, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है, कहता है मोपला और इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है। भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ सब जो है ना, बहुत सारी जनजातियाँ हैं भारत में। ठीक है, तो उसमें से आपका एक है मोपला और इरुला। मोपला से आप परिचित होंगे, मोपला विद्रोह भी हुआ था 1921 में। ठीक है, तो वो केरल में हुआ था। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसको आसानी से कर सकते हैं। मोपला और इरुला, देखिए मोपला तो आप जानते होंगे, लेकिन इरुला के बारे में कभी लोग जानते होंगे या फिर जानते भी होंगे। तो इसको समझाने के लिए आपको इसके साथ में लाए हैं मोपला और इरुला, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो आपका आंसर हो गया केरल। ठीक है, आपका ए ऑप्शन ठीक है, केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है, तो कैरो नदी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एंजिल जलप्रपात ये किस देश में पड़ता है। आपका ए ऑप्शन हो गया यूएसए, बी में है वेनेजुएला, सी में है रूस और डी में है कनाडा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, जो अमेरिका देश के अंतर्गत ही पड़ता है, अमेरिकी महादेश के अंतर्गत। ठीक है, तो वेनेजुएला पड़ता है, तो वेनेजुएला में पड़ता है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था। जैसे हम लोग हिंदी लिपि लिखते हैं ना, तो उसी तरह गुरुमुखी लिपि होता है जो सिखों का लिपि होता है सिख धर्म के लिए। तो उसमें कहता है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था। तो ऑप्शन ए में है गुरु नानक देव, बी में है रामदास, सी में है गुरु अंगद और डी में है अर्जुन देव। तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, गुरु नानक ने आपका जो है ना, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, अगला आता है आपका अंगद, तो आपको बता ही दिए हैं। और अर्जुन देव, अर्जुन देव आपका ये फेमस है जिसने कि स्वर्ण मंदिर को बनवाया था। ठीक है, तो आप ये भी समझ सकते हैं ये कितने महत्वपूर्ण ऑप्शन के हम डिटेल्स कर दिए। अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा कब भारत आया था। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था जो भारत आए थे। विदेशी यूरोपीय है जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो पहला भारत आने वाला विदेशी यूरोपीय था, वो भी था पुर्तगाली ही। ठीक है, और अंतिम में जाने वाला भी वो कौन था, पुर्तगाल ही था। ठीक है, इसलिए आपका जो क्वेश्चन है कहता है वास्को डिगामा कब भारत आया था। ए में ऑप्शन है 1398, बी में 1498, सी में 1598, सी में है 1698। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया गया था और यही सब ऑप्शन भी दिया गया था जो सटीक ऑप्शन है आपका, ताकि स्टूडेंट गिर जाए। ठीक है, इसलिए आपको हम ये रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपका परीक्षा में गलती ना हो। तो आपका आंसर हो जाएगा 1498। ठीक है, प्रथम यूरोपीय आने वाला जो व्यापारी था वो था वास्को डिगामा, जो पुर्तगाली था, ये भारत आए थे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर अगले बार में। देखिए, अगला क्वेश्चन है कहता पाल वंश की स्थापना किसने किया था। ए में है गोपाल, बी में है धर्मपाल, सी में है महिपाल और डी में है देवपाल।
यानी दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजवंश है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? पाल वंश दक्षिण भारत में अपने बिहार का ही है, ठीक है। पाल वंश की स्थापना ए में है गोपाल ने किया था, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल। अगला क्वेश्चन है स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ए में है पर्णदत्त, बी में है देवदत्त, सी में उपाल या डी में है नन। तो आपका आंसर हो जाएगा पर्णदत्त। यानी कि स्कंदगुप्त जो था ना, उसने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? पर्णदत्त को किया था। अगला क्वेश्चन आता है भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सा है? यानी मिश्रित धरोहर जो सभी चीज़ उसमें आते हैं, मिश्रित धरोहर यानी विश्व का धरोहर जो यूनेस्को जो उसमें शामिल किया जाता है, हेरिटेज में आता है, ठीक है। तो भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सा है? ए में है हिमालय, बी में है कंचनजंगा, सी में है नीलगिरी और डी में है अमरकंटक। तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, वो 2016 में शामिल किया गया था इसको, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो ऑप्शन बी में सटीक है, ठीक है। ऑप्शन आता है अगला क्वेश्चन, भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ये इसका जो बोलते हैं सेल, शॉर्ट में बोलते हैं सेल, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय इसका कहाँ है? ए में है कोलकाता, बी में है मुंबई, सी में है नई दिल्ली और डी में है बंगलुरु। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो क्या है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर राज्य की स्थापना जो हरिहर बुक्का ने किया था, स्थापना इसका 1336 ईस्वी में, ठीक है। तो आपका उसकी राजधानी पूछ रहा है, ए में है हम्पी, बी में है गुलबर्ग, सी में है पेनुकोंडा और डी में है मंगलोर। तो आपका आंसर हो जाएगा हम्पी, ये ऑप्शन जो आपका सटीक हो जाएगा। हम्पी विजयनगर राज्य की स्थापना जो हरिहर बुक्का ने किया था, उसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी है, ठीक है। गुलबर्ग जो है बहमनी राज्य का राजधानी था, गुलबर्ग जो है वो बहमनी राज्य की राजधानी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया था? सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया था? 1950 में इसकी स्थापना हुआ थी। सर्वोदय योजना की शुरुआत 1950 में हुआ था, जो आपका जो जयप्रकाश नारायण ने किया था। जो देश जो आज़ादी के बाद कैसे देश को सुचारू रूप से चलाया जाए, अपने अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए योजना चलाया गया था, ठीक है, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में जयप्रकाश नारायण। हाँ, सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग किया गया था, सबसे प्रथम जो किया था वो था महात्मा गांधी ने किया सर्वोदय शब्द, ठीक है। इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना, इसलिए क्वेश्चन को हम सेट किए हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा कौन देती है, कौन संस्था देती है? ए में है आरबीआई, बी में है सिडबी, सी में है लोक उद्यम विभाग और डी में है वाणिज्य मंत्रालय। तो आपका आंसर हो जाएगा लोक उद्यम विभाग, जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई भारत केंद्रीय बैंक कहलाता है और ये सिडबी, ठीक है ना, सिडबी का होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। और वाणिज्य मंत्रालय, तो आपका आंसर हो गया लोक उद्यम विभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SIDBI सिडबी की स्थापना कब किया गया था? ए में है 1992, बी में है 1988, सी में है 1990 और डी में है 1995। तो आपका आंसर हो जाएगा सिडबी की स्थापना जो है ना 1990 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है, हेड क्वार्टर जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। सिडबी की स्थापना 1990 में, इसका मुख्यालय कहाँ, हेड क्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। तो अब देखिए आपका सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना किया था 1990 में, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दूध का पीएच मान कितना होता है? ए में है 6.5, बी में है 6.4, सी में है 6 और डी में है 2.4, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक देते हैं जो कभी भी आप नहीं भूलिएगा, दूध पूछे या फिर लार पूछे, आपका आंसर हो जाएगा सही, जो आपका गलती नहीं होगा। देखिए दूध पीएच मान कितना होता है या लार का पीएच मान कितना होता है? पहले क्या होगा, दूध पिएंगे तब में लार टपकेगा, ठीक है। इसलिए दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.4, जो आपका सटीक ऑप्शन हो जाएगा बी में। दूध के बाद आ जाएगा लार का पीएच मान कितना? जब मानव लार होता है उसका पीएच मान होता है 7.5, ठीक है। ये सभी अम्लीय होता है, ठीक है।
तो दूध पीने के बाद ही ना लार गिरेगा आप इंसान का। दूध का पेजवन कितना हो गया 6.4 हो गया और लार का 6.5। और ये मूत्र मानव मूत्र जो होता है उसका पेजवन कितना होता है 6 होता है। और ये होता है क्या बोलते हैं सिरका का पेजवन कितना 2.4 होता है। ठीक है, याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताएं। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या, यानी कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है या कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ए में आपका है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी में है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सी में है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है इसका सूत्र। और इतना अगला होता है MgOH का होल 2। तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, तो हो जाए सोडियम कास्टिक सोडा है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH, जिसको हम दहक सोडा भी कहते हैं। ये होता है धोवन सोडा, इससे हम कपड़ा वगैरह धोते हैं ना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 धोवन सोडा जिसको बोलते हैं। और ये होता है बेकिंग सोडा NaHCO3 हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं NaHCO3। और ये होता है MgOH का होल 2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटा एसिड बोलते हैं। जब इंसान खाना खाता है ना तो नहीं पचने लगता है, तो ये अगर दे दिया जाए उसको तो उसका ढकार होने लगेगा, खाना पचने लगेगा। तो आपका हो जाएगा MgOH का होल 2, जिसको आप लोग इनू बोलते हैं ना, जो दुकान में बिकता है इनू, तो ये इनू का ही रूप है MgOH का होल 2, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहा जाता है किस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होती है। ऑप्शन में दिया गया है वर्ग 4, ऑप्शन बी में है वर्ग 4A, और सी में है 7A, डी में है वर्ग 2। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च न है तो वर्ग हो जाएगा आपका 7A, यानी किस तत्व के वर्गों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है तो 7A, और निम्न होता है 4A। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में किसने दिया था। ए में है मेंडलीफ, बी में है न्यूटन, सी में है मोसले, और डी में है माइकल फेराडे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोसले। अंग्रेजी में इसको मोजले भी कहा जाता है, जो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में अगर मोसले नहीं रहे तो मोजले भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी मोजले। देखिए मेंडलीफ ने आवर्त सारणी सर्वप्रथम मेंडलीफ ने दिया था 1869 में। ठीक है, जिसने तत्वों को एक द्रव्यमान के रूप में सजाया था, और मोसले साहब ने तत्वों को जो है ना उसे क्रमांक के रूप में, परमाणु क्रमांक के रूप में सजाया है। इसलिए 1913 में आपका ये आंसर हो जाएगा। 1913 में परमाणु जो होता है आवर्त सारणी जो दिया था ये मोसले ने दिया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका मोसले। हाँ, आपका ये चौथा ऑप्शन माइकल फेराडे ने विद्युत प्रेरक का जो खोज किया, जैसे जिसके सिद्धांत पर आपका जो है पंखा वगैरह सब जो घूरता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो पानी फेंकता है, वो सब इसी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, आते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं मज़ेदार सब क्वेश्चन आपके बीच में लाता हूं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद असमक की राजधानी कहाँ है। ठीक है, 16 महाजनपद जो था हमारे, जो 16 जनपद अंगुत्तर निकाय में इसका चर्चा किया गया है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है ना उसमें यह चर्चा किया गया है कि 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया है। उसमें 16 महाजनपदों में जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद असमक, इसकी राजधानी कहाँ है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है चंपा, बी में दिया गया हाटक, सी में है पोटली या पोतन, और डी में है मथुरा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा पोटली। चंपा अंग देश की राजधानी था चंपा। ठीक है, हाटक कंबोज की जो 16 महाजनपदों में कंबोज भी एकमात्र जनपद था, उसमें था हाटक, उसकी राजधानी था हाटक। अगला था मथुरा ने कौशल की राजधानी मथुरा था। ठीक, सॉरी कौशल ने सुरसेन। अगला आता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया था। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है जैन धर्म की स्थापना, एक अलग धर्म होता है हिंदू से कट कर ही बना है जैन धर्म। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था, ऋषभ देव ने किया था। बी में महावीर, सी में पार्श्वनाथ, और डी में है संभव। ठीक है, तो आपका जो ये जान के जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था।
लेकिन जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे ये भी जान लीजिए। जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर थे, जिसमें 24वां तीर्थंकर था आपका महावीर। उससे पहले 23वां बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपके बीच में लाए हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? ए में है दयाराम साहनी, बी में है फजल अहमद, सी में है जगदत्त शर्मा और डी में है रंगनाथ राव। आप ये बार बार भूल जाते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे। रखालदास बनर्जी है या मोहनजोदड़ो है, रखालदास बनर्जी है या दयाराम साहनी है या फिर माधव स्वरूप है। ये सब बार बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन भी पूछता है और ऑप्शन भी सटीक देता है, तो आप बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, और आपको मैं एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जो कभी आप ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था? उत्खनन करता, ज़मीन वगैरह सब उत्खनन करता था। तो ज़मीन को हड़पने में इंसान को दया नहीं आता था। ठीक है, पहले के ज़माने में ज़मीन को हड़पने में इंसान को दया नहीं आता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, जो आपका ए ऑप्शन में सटीक आंसर है। ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलिएगा, आपकी हड़प्पा सभ्यता हड़पने में दया नहीं आता है, इसलिए दयाराम साहनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है सूरीनाम देश की मुद्रा क्या है? सूरीनाम जो उत्तरी अमेरिकन देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ये देश सूरीनाम। ठीक है, तो उसकी राजधानी कहाँ है? तो ये राजधानी तो पराम्बिको हो जाएगा। ठीक है, आपका मुद्रा जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मुद्रा भी ऐसे देश का पूछता है ना कि आप लोग कभी नाम सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए मैं वैसा ही देश लाता हूँ जो अक्सर चर्चा में रहता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सूरीनाम देश की मुद्रा क्या है? ए में है डॉलर, बी में है गिल्डर, सी में है पीसो और डी में है क्रेन। तो आपका आंसर हो जाएगा गिल्डर। ठीक है, ये था हमारे तरफ से आज का बेस्ट देने का हम कोशिश किए आपके बीच में। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन हम बार बार लेते आएंगे जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं या पूछने की संभावना रहती है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, ये कॉमन क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, जो हर एक एग्ज़ाम में आपके पूछ लिया जाता है, इसलिए आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को अभी शेयर करने के लिए उत्साहित कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उत्साहित कीजिए, ताकि आपको सही जानकारी मिले और परीक्षा की तैयारी आपका मजबूत हो जाए, आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। मैं भगवान से यही कामना करता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो जाए आसानी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।